चित्रा के जाने के बाद माधव बिल्कुल टूट गया। माधव को लगता था कि चित्रा के मौत का जिम्मेदार वह है। इसीलिए माधव आज भी अपराध बोध में जी रहा है। लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आया कि चित्रा की माँ कहाँ गायब हो गई। फिर भी हम एक चाल चले। चित्रा के माई के कुछ पता लगा? पता नहीं जीजा जी, हमका लागत है डर के मारे भाग गईला। तो हम लोग दोनों आदमी ये बात के खास ख्याल रखिया कि माधव के कोनो बात के शक ना होके के चाहिए, ठीक बा? आप ओकर चिंता ना करी जीजा जी। एगो लावारिस लाश के इंतजाम हो गइल बाटे। ओकर कद काठी बिल्कुल चित्रा के माई जैसे ही बा। हमनी के ओकर शकल बिगाड़ के आ माधव बाबू से कह दिया जाए कि चित्रा के माई का एक्सीडेंट हो गई। आ माधव बाबू के ई विश्वास करे में तनिको टाइम ना लगी। पर उससे पहले भैया हमनी के पुलिस में ओकर माई के गुमशुदगी के रिपोर्ट भी करवा दिया जाए। बिल्कुल सही कहा जीजा जी। चित्रा की मौत के साथ ही हमनी के रास्ता के सबसे बड़ा कांटा निकल गइल बा। और एक लावारिस लाश को उसके सामने लाके रख दिया और बोल दिए कि चित्रा की माँ है, एक्सीडेंट में मर गई। ओ मिट्टी का माधव हमारी बात पे यकीन कर लिया। फिर चंदा आई। हमको लगता है कि चंदा में भी एक चित्रा है। चित्रा का झलक दिखता है चंदा में। हमने चंदा की माँ की इतनी बेइज्जती की कि उसे गांव छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन चंदा वापस आ गई। फिर हमने तुमको बुलवा लिया माधव से शादी करने के लिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं माधव जी को हर हाल में पाकर रहूंगी। चाहे उसके लिए मुझे किसी इंसान से लड़ना पड़े या फिर आत्मा से, मैं लड़ूंगी। हमको विश्वास है, तुम पर पूरा विश्वास है। अब हमको पूरा यकीन हो गया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो चित्रा की आत्मा कर रही है। बस अब जल्द से जल्द उस आत्मा को बांधना है और अपने काबू में करना है और इस खेल को जीतना है। अब तुम जाओ, जाकर आराम करो। इससे पहले कि दवा का असर खत्म हो और घर के बाकी लोग जाग जाएं, तुम भी जाग के सो जाओ। लेकिन श्वेता, इस बात का ध्यान रहे, हमारे अलावा बाकी के लोगों को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ। अम्मा क्या हुआ? ये सब जगह चित्रा का फोटो कौन लगाया है? बोलो, हमको जवाब दो। अम्मा क्या कह रही है? कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं रहा है। अरे यहाँ है, यहाँ इतना बड़ा है। कौन लगाया फोटो चित्रा का? फोटो कहाँ है? फोटो आंटी जी, कहीं फोटो नहीं है। अब आपको कहाँ दिखा? वो शायद आपने माधव जी के रूम में चित्रा की फोटो देखी है ना, इस वजह से है। आप चिंता मत कीजिए, मैं जाकर फोटो हटा देती हूँ ना, सारी समस्या ही खत्म। लगता है अभी को कुछ हो रहा है। पता ना कहाँ हो रहा है हमको। चित्रा भाभी के फोटो? अपना ज्यादा दिमाग मत लगाया करो। कार्तिक, तुम्हें दिख नहीं रहा है आंटी जी कितना परेशान है? मासी, आप लेकर जाइए ना। हाँ माँ, अब जाइए।
आराम कीजिए रूम में। हाँ चलो माँ, थोड़ा देर सो जाओगे ना तो आराम फील होगा। तुम मेरे साथ चलो। माधव जी के आने से पहले उस फोटो को निकाल के फेंक देते हैं और उसे इतनी दूर फेंकेंगे कि किसी के हाथ नहीं लगेगी। चलो। श्वेता तुम चलो, हम आते हैं। ठीक है। इतने दिनों तक दुश्मनी निकालने के लिए तुमने मुझे बहुत परेशान किया चित्रा, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो। ये मेरा घर, श्वेता का, और आज के बाद तुम इस घर में नहीं रहोगी। चंदा तुम्हारे लिए बहुत खास है ना, हम सबसे जरूरी है तुम्हारे लिए चंदा ना। तो एक बात सुन लो, कुछ भी हो माधव जी सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। माधव जी से मैं ही शादी करूंगी और तुम्हें इस घर से बाहर फेंक दूंगी। क्या हुआ श्वेता? एक फोटो हटाने के लिए तुमने सबको बुला लिया। फोटो हटानी है, कोई जंग नहीं लड़ना। अरे श्वेता, याद नहीं उस दिन क्या हुआ था? डंडा से हम लोग कैसे मार खाए थे। ऐसे डरेंगी ना तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगी। आप लोग डरिए, मैं किसी से नहीं डरती। मैं खुद फोटो हटा दूंगी। लगता है काफी दिन से रखी हुई है, इसलिए जम गई है। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। आराम से श्वेता। क्या हुआ श्वेता? कोई नहीं, वो कील लग गया। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। श्वेता तुम रहने दो, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है। रुद्र संभल के। रुद्र तुम रहने दो, मैं चंदा को बुला कर लाती हूँ। वो आसानी से इस फोटो को हटा देगी। वो आ गई होगी, मैं भी आई। ठीक है। चंदा। हाँ दीदी। वो चित्ता दीदी की फोटो ना बहुत गंदी हो गई है, आकर साफ कर दो। अब लेकिन दीदी की तस्वीर तो हम हर दिन साफ करेली, तो फिर गंदा कैसे हो गई? शायद कुछ और हो। वो माधव जी ने बोला था ना कि तुमसे साफ कराने को। आकर देख लो ना, साफ कर दो। अच्छा ठीक है दीदी, माधव बाबू आ जाइए तो हम साफ कर दे। क्या हुआ श्वेता? चंदा काहे नहीं आई? चंदा ने मना कर दिया। चंदा ने मना कर दिया? बोल रही है कि माधव जी आएंगे तब जाके निकालेगी। इसका अब क्या करें? शिप्रा तुम जाकर के हथौड़ी लेकर आओ। हाँ लेके आती हूँ। रुद्र छोड़ो ना, हमको बहुत डर लग रहा है। अगर आप लोग को डर लग रहा है तो आप लोग जा सकते, मैं कर लूंगी। आप लोग चाहिए। एक मिनट श्वेता, हथौड़ी आने दो, मैं देखता हूँ। लाओ दो।
देखा, मैंने कहा था ना कुछ नहीं होगा। खामखा डर रहे थे। रुद्र, अब अगर तुम चंदा को जाकर बोलोगे ना तो वो फोटो हटा देगी। अब तुम जाकर चंदा को बोलो, हम लोग यहाँ छुप जाते हैं। ठीक है। चलिए वसीम। चंदा, अरे इधर देखो, इधर ऊपर जरा। माधव भैया के रूम में आना, काम है तुमसे। अच्छा अभी आवत है। रुद्र भैया, कब रहुआ हमरा के हिया काहे बुलाउने हैं? चंदा, चित्रा भाभी का फोटो देख रही हो? हे भगवान, ये हमारी चित्रा दीदी की फोटो कौन तोड़ देला? चंदा, फोटो किसी ने नहीं तोड़ा है। वो कहा ना कि आवाज सुन करके जब हम इस कमरा में आए तो देखे कि फोटो टूटा हुआ था। हम तुमको पहले बताते, लेकिन तुम दुखी हो जाती। फिर हम सोचे किसको बताएं। किसी को बताने से अच्छा है चंदा को ही बता देते हैं, इसलिए हम तुमको बताएं। चंदा, एक काम करो ना, प्लीज फोटो उतार दो ना। प्लीज चंदा, उतार दो ना फोटो। ठीक है भैया। का भइल भैया, ऐसे काहे देखत है? कुछ नहीं चंदा, ये फोटो हमको दे दो। लाओ। भैया, अब दीदी के फोटो लेके कहाँ जाते हैं? अरे वो क्या है ना चंदा कि घर में शादी ब्याह का बातचीत चल रहा है ना, तो टूटा हुआ चीज नहीं रखना चाहिए, इसीलिए हम इसको ना अपने गोदाम में रख देते हैं। हाँ ना रुद्र भैया, माधव बाबू नाराज हो जाइए। अरे चंदा, हम माधव भैया के समझा देंगे, ठीक है ना? हाँ भैया, अगर रउआ ये फोटो गोदाम में रखे के चाहते तो ये फोटो हमरा के दे दी, हम चित्रा दीदी की फोटो अपन घर ले जाए। हाँ, ये ठीक रहेगा। लो चंदा, तुम अभी इसको लेकर के जाओ, अभी तुरंत। देखा रुद्र, चंदा ने कैसे फोटो निकाल लिया। हमें क्या, हमारा काम तो हो गया ना। चित्रा यहाँ से चली गई। अरे वो बात तो ठीक है श्वेता, लेकिन माधव भैया को क्या कहेंगे? तुम चिंता मत करो रुद्र, मेरे ये उंगली का खून ये काफी है माधव जी को फोटो से भटकाने के लिए। मैं उनको संभालूंगी, तुम चिंता मत करो। अब अभी चलो यहाँ से, चलो। सिर्फ चित्रा की फोटो बाहर निकालने से कुछ नहीं होगा। चित्रा की सारी यादें, उसके कपड़े, गहने, सब कुछ बाहर निकालना होगा जो माधव जी ने संजो कर रखा है। मैंने कहीं पढ़ा है कि मरने वाले का सामान जहां होता है उसकी आत्मा भी उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। शायद इसीलिए चित्रा की आत्मा इस घर में घूमती रहती है, क्योंकि उसका सारा सामान माधव जी ने संजो कर रखा हुआ है। शायद इसी वजह से आंटी को चित्रा की फोटो हर जगह दिख रही हो। अच्छा है,
हमने चंदा के हाथों उनकी फोटो बाहर निकलवा दी। का भइल? रउआ सब हमरा के ऐसे काहे देखत है? रुद्र भैया, हम चित्रा दीदी के फोटो फ्रेम बनवा ले ली। पता है भैया, हम यहाँ से घर जात रही, लेकिन रास्ता में ना फोटो फ्रेम का दुकान मिल गई, तो हम सोचनी कि फटाफट हम फ्रेम बनवा के वापस यहाँ लेके आ जाते हैं। कैसे ना दीदी? रुद्र भैया, अब तक अशुभ ना होखी ना? चली दीदी, अब हम रउआ के वापस रउआ के कमरा में रख देते। रुद्र, कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ फोटो लेकर के फेंकने जा रहा हूँ। पागल हो गए क्या? ये काम हम उसी से कराएंगे। अगर उसने कुछ भी माधव जी को बता दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अमर बेल की तरह हो गई है, जितना भी काटो बढ़ती जा रही है। अब एक ही प्लान में दोनों जाएंगे, चित्रा भी और चंदा भी। जैसे वो चित्रा आग में तड़प तड़प के मरी थी, अब ये चंदा भी मरेगी, और साथ में चित्रा का सारा सामान। घर में मरना होगा? पागल हो, दिमाग कम है? अब गैस सिलेंडर सड़क पे तो नहीं फटेगा ना, घर में ही फटेगा ना। वो जो छोटा सिलेंडर है ना, बस वही हमारा प्लान है। सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन चंदा रूम में काहे जाएगी? यहीं पर आप श्वेता की अक्लमंदी देखेंगे। बस देखते जाइए श्वेता क्या करती है। देख ली दीदी, कितना सुंदर दिखा था हुए। ये सिलेंडर नहीं, चंदा को उड़ाने का बॉम्ब है। अरे श्वेता, जब मरना ही है तो छोटा सिलेंडर का है, बड़ा सिलेंडर रखना चाहिए था ना। हाँ, तभी तो उड़ेगा। चंदा को उड़ाना है, पूरे घर को नहीं। अगर जांच हुई तो बात आएगी कि किचन तो नीचे है, बड़ा सिलेंडर ऊपर क्या कर रहा है, तो क्या बोलेंगे? हाँ, ये बोल सकते हैं कि इमरजेंसी के लिए पानी गर्म करने के लिए छोटा सिलेंडर ऊपर रखा था, बस। तो जाओ, बात कम और काम ज्यादा। हाँ, अब जल्दी जाओ, मैं चंदा के ऊपर जाने का इंतजाम करती हूँ। वाह श्वेता वाह, मान गए, क्या दिमाग है तुम्हारा। अब जाओ। चलिए मौसी, चलिए चलिए। चलो चलो।